बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और आज हम इसके चैप्टर नंबर 7 जिसका उन्वान है या जिसका मौजू होगा या जिसको हम क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे, देखेंगे और उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, वो है असेसमेंट। असेसमेंट से मुराद क्या होती है? किसी चीज़ की इवैल्यूएशन करना। इवैल्यूएशन जब हम लैंड की बात कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को उसके इंटरेस्ट होता है कि वो किसके राइट्स पे है और वहाँ से कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है और कितना वहाँ से कलेक्शन की जा सकती है रेवेन्यू की मद में। सो मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे सेक्शन 56 से स्टार्ट होता है और असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो चूँकि हमारा जो एक्ट है ये है ही लैंड रेवेन्यू के मुतालिक, तो सो लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट के हवाले से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है, ऑल लैंड टू वट एवर पर्पज़ अप्लाइड, कि जितनी भी ज़मीन हो, जिस तरह की भी हो, एंड वेयर एवर सिचुएट। अगर पंजाब का ये एक्ट है तो यहाँ से मुराद पंजाब की एरिया की बात ही हो रही है, इज़ लायबल टू द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। जो भी ज़मीन है जैसे भी है उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से मुराद पंजाब गवर्नमेंट। इसका फर्दर पार्ट जो सब सेक्शन आप ये कह सकते हैं ए है, सब पार्ट है, सच लैंड एज हैज़ बिन होली एग्जेम्प्टेड। यहाँ पे एग्जेम्पशन की बात बताई गई है कि हर एक लैंड जो भी है उसके ऊपर जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को पे करना होगा, लेकिन कुछ के सिवा, माँ सिवाय। तो माँ सिवाय में जो चीज़ें आती हैं वो क्या क्या हैं? सच लैंड एज हैज़ बिन होली एग्जेम्प्टेड फ्राम दैट लायबिलिटी बाय स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के साथ ज़मींदारों का या उस इलाके का या जो ज़मीनें हैं उसके बारे में कोई गवर्नमेंट के साथ मुआहदा हो गया, और बाय द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या कोई वक्तन फ़वक्तन कोई लॉ निकाला गया था इस मामले को हैंडल करने के लिए, तो उसकी मद में उस ज़मीन को छूट दी गई, एग्जेम्पशन दी गई, तो वो ज़मीन एग्जेम्प्ट होगी। अगली कौन सी ज़मीन जो है वो जिसके ऊपर लैंड रेवेन्यू नहीं लागू होगा? सच लैंड एज इज़ इंक्लूडेड इन विलेज साइट, कि अगर दही इलाका है जहाँ पे आबादी है तो डेफिनेटली वहाँ से तो कोई ज़राअत या नहीं है, तो उसके ऊपर भी कोई जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगी, यानी कि विलेज साइड। पहले है अगर कोई गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या कोई वक्तन फ़वक्तन कानून रहा था जिसके मुताबिक उस ज़मीन को एग्जेम्पशन दी गई थी। इसके अलावा जो देहाती इलाका है जहाँ पे आबादी है, सच लैंड एज इज़ इंक्लूडेड इन कंटोनमेंट लिमिट्स, जो इलाका कंटोनमेंट में आता है उसके ऊपर भी लैंड रेवेन्यू अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा जो चौथी छूट है, लैंड ऑन विच प्रॉपर्टी टैक्स अंडर द पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 विद एक्ट 5 ऑफ 1958 इज़ पेएबल, यानी कि ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स पे किया जा रहा है और वो अर्बन एरिया में आती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 के मुताबिक उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज हुआ है, तो ऐसी ज़मीन के ऊपर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगी। इसके अलावा भी एक है 5वें नंबर पे, वेस्ट एंड बैरन लैंड, ऐसी ज़मीन जो ज़ाया पड़ी हो या बंजर हो जिससे फसल वगैरह काश्त नहीं हो रही, नॉट अंडर द कल्टिवेशन फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 ईयर इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ जनरल असेसमेंट और रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 59, कि अंडर सेक्शन 59 अगर कोई असेसमेंट का या रीअसेसमेंट का कोई ऑर्डर होता है उसके इमीडिएटली पिछले 6 साल में देखा जाए जो ज़मीन बंजर पड़ी थी जिस पे कल्टीवेशन नहीं हो रही थी उसके ऊपर भी रेवेन्यू कलेक्शन नहीं इम्पोज की जाएगी, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी वेस्ट एंड बैरन लैंड इज़ brought under cultivation at any time after the date of such notification, such land shall not be liable to be the payment of land revenue for the period of 6 years from the date it is so brought under cultivation। कि अगर कोई असेसमेंट का ऑर्डर हुआ था लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद उस ज़मीन को काश्त करना शुरू कर दिया, तो जब काश्तकारी शुरू की जाएगी उसके 6 साल तक, यानी कि काश्तकारी आज शुरू की गई तो इससे आगे 6 साल आगे चले जाएं तो 6 साल के तक उसके ऊपर कोई लैंड रेवेन्यू की
एप्लीकेशन नहीं होगी। सबसे पहले तो जब असेसमेंट करें तो पिछले 6 साल में देखेंगे कोई अगर ज़मीन बंजर पड़ी है उसके ऊपर टैक्स लागू, लैंड रेवेन्यू जो है वो लागू नहीं होगा। और अगर उस ज़मीन को काश्तकार के काबिल बना दिया जाता है तो उसके 6 साल उसको फ्री यूज़ करने दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन नहीं होगी। सबसेक्शन 2 है लैंड रेवेन्यू शैल बी असेस्ड इन कैश। दूसरी जो बात की गई है कि जो असेसमेंट होगी वो कैश बेसिस पे होगी। तीसरे नंबर पे लैंड रेवेन्यू में बी असेस्ड। अगली जो मद में कहा गया वो ये कि जो उसकी असेसमेंट होगी कैश के अलावा अगर कहते हैं एज अ फिक्स्ड एनुअल चार्ज, या तो उसके ऊपर सालाना यानी कि एक एकड़ है तो उसके ऊपर 5,000, 10,000, 20,000 ये फिक्स चार्ज हो जाएगा। पेएबल इन लम सम और बाय इंस्टॉलमेंट, या तो फिर आप उसको जो है वो फ़र्क किया 12,000 पर एकड़ था तो मंथली आप 1,000 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, 12 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, या फिर वन टाइम 12,000 हो जाएगा। इसके अलावा और अगला पॉइंट जो है इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेट्स पर एकड़ और अदर यूनिट ऑफ एरिया एप्लीकेबल टू द एरिया रिकॉर्डेड एज सोन, जैसे वो काश्त की जाती है उसके हिसाब से, यानी कि एकड़ के हिसाब से, मरबे के हिसाब से जो भी रेट अप्लाई करना है, कनाल के हिसाब से, बीघे के हिसाब से के, तो जो भी आपने यूनिट ऑफ एरिया या फिर उसके ऊपर रेट अप्लाई करना है तो उसकी बेसिस पे मैच्योर्ड और कल्टीवेटेड ड्यूरिंग एनी हार्वेस्ट और ड्यूरिंग एनी ईयर, जो भी उसका ज़मीन की काश्तकारी का पीरियड होगा तो उसमें उसकी रेट आप स्पेसिफाई करते हैं या फिर उसके यूनिट ऑफ एरिया के हिसाब से रेट अप्लाई करते हैं तो होगा। प्रोवाइडेड दैट लैंड रेवेन्यू शैल नॉट बी असेस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लाइडिंग स्केल्स वेरिंग एनुअली अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइसेस ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग आ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द ईयर, कि कोई भी सालाना आपने इस तरह से रेट स्पेसिफाई नहीं करना कि सालाना की बेसिस पे जो है वो उसके मार्केट में रेट चेंज हो रहे हों, यानी कि जी उसकी जो गंदम है प्रोड्यूस हो रही है तो पर मन के हिसाब से जो अगर जो 1 किलो गंदम का आप रेट अप्लाई कर देते हैं या उस रेट की कीमत जो होती है लेट्स सपोज 100 रुपया 150 रुपया तो वो अप्लाई कर देते हैं। तो चूँकि वो रेट हर साल चेंज हो रहा है तो इसकी बेसिस पे नहीं, बल्कि आप उसकी प्रोड्यूस की जो अमाउंट जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। एकड़ का जो हिसाब किताब है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो चेंज नहीं होता, यानी कि सालाना 1 एकड़ पे 10,000 अगर कोई आप लैंड रेवेन्यू इम्पोज करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है कि अगर जो उसमें से प्रोड्यूस हो रही है प्रोड्यूस का 10वां हिस्सा, तो इस तरीके से आपने अप्लाई करने हैं रेट्स जो एक लिमिट हो, यानी कि उसके अंदर वेरिएशन ना हो। Notwithstanding anything to the contrary contained in this act, no landowner from Rabi 1982 to 83 shall be liable to pay land revenue at any rate or cess chargeable under the provisions of this act if he owns, यानी कि किसी के ऊपर भी जो रबी फसल जो थी 1982-83 के हवाले से जो उसने लैंड रेवेन्यू पे करना था उसको इम्पोज नहीं किया जाएगा। उसकी क्या है तरीक़ाकार क्या होगा? नंबर 1 के इरीगेटेड लैंड नॉट एक्सीडिंग 2.5 एकड़, यानी कि किसी के पास अगर इरिगेशन का सिस्टम है और उसकी ज़मीन का रकबा जो है वो 2.5 एकड़ से ज़्यादा नहीं है तो उसके ऊपर आपने इम्पोज नहीं करना लैंड रेवेन्यू। इसके अलावा अगर इरिगेशन के अलावा पानी के अलावा जो ज़मीन है जहाँ पे बारानी ज़मीन है, यानी कि बारिश वगैरह से ही पानी आता है, तो अनइरिगेटेड लैंड नॉट एक्सीडिंग 5 एकड़, तो जो अगर इरिगेशन का सिस्टम मौजूद नहीं तो किसी के पास 5 एकड़ से ज़मीन ज़्यादा नहीं है तो उसके ऊपर भी आपने अप्लाई नहीं करना। और अगर दोनों का मिक्स हो जाए इरिगेटेड और अनइरिगेटेड, तो जो इरिगेटेड ज़मीन है वो अगर 2.5 यानी कि 2.5 एकड़ से ज़्यादा का रकबा नहीं बनता तो फिर उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू इम्पोज नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि सेक्शन 57 बेसिस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट किस बेसिस पे होगा? सब सेक्शन 1 है द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू शैल बी बेस्ड ऑन एन एस्टिमेट ऑफ द एवरेज मनी वैल्यू ऑफ द ग्रास प्रोड्यूस ऑफ एन स्टेट, कि ग्रास जो प्रोड्यूस हो रही है यानी कि 2 टन होती है, 3 टन होती है, 5 टन होती है, जितनी भी उसकी है ऑन एवरेज, और उसकी एवरेज प्राइस कितनी चल रही है उसकी बेसिस पे ज़मीन के ऊपर टैक्स लागू होगा, रेवेन्यू लागू होगा। और ग्रुप ऑफ स्टेट यानी कि एक पूरा जो है 1 2 3 4 5 यहाँ पे एकड़ ये टुकड़े हैं ज़मीन के, और इसको एक एज अ ग्रुप तस्वुर किया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स। तो उस सब पे
ऑन एवरेज जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसके मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर रेट अप्लाई करना है। सच एस्टिमेट शैल बी बेस्ड मेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, जो तरीक़ाकार दिया गया है, जो वज़ा किया गया उसके मुताबिक ही इसके ऊपर टैक्स लागू करना है। इसके बाद सेक्शन 58 लिमिट ऑफ असेसमेंट है कि कितना उसके ऊपर असेसमेंट जो आप इम्पोज कर सकते हैं या कितना कम से कम है, कितना ज़्यादा है। इफ़ द लैंड रेवेन्यू इज़ असेस्ड एज अ फिक्स्ड एनुअल चार्ज, कि अगर कोई किसी ज़मीन के जो लैंड रेवेन्यू आपने असेस करना है वो फिक्स्ड एनुअल चार्ज के हिसाब से, लेट्स सपोज 12,000 पर एकड़ के हिसाब से है, या द अमाउंट देयर ऑफ, कि उसके ऊपर जितनी अमाउंट उसके प्रोडक्शन ऑन एवरेज हो रही है, जो प्रोड्यूस पैदा हो रही है उसकी ऑन एवरेज जितनी बनती है, एंड इफ़ इट इज़ असेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेट, या उसके ऊपर रेट अप्लाई कर रहे हैं, द एवरेज अमाउंट विच, जो अमाउंट होगी वो एवरेज आपने लेनी अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट इन राइटिंग अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया गया है तरीक़ाकार के वो रेट क्या होगा या एवरेज अमाउंट क्या कंसीडर की जाएगी स्पेसिफिक एरिया के हवाले से, एज द केस भी जो भी सिचुएशन हो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी हो उस एरिया के मुतालिक, विल बी लिवाइबल एनुअली। तो ये जो होगी लागू आपने करना है 12,000 पर एकड़ एनुअल, तो ये एनुअली आपने चार्ज करना है। शैल नॉट इन द केस ऑफ एन असेसमेंट सर्कल, कि अगर कोई असेसमेंट का एक सर्कल है, ख़ास एरिया है, उसमें आपने असेसमेंट की थी, तो उस एरिया की जो है वो जो आप लैंड रेवेन्यू इम्पोज करेंगे वो क्या होना चाहिए, एक्सीड 1/4 ऑफ द एस्टिमेटेड मनी वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ सच असेसमेंट सर्कल, को उस असेसमेंट सर्कल का जो नेट एसेट्स की वर्थ बनती है उसका 1/4 से ज़्यादा किसी तरह से भी आपने नहीं करना। लेट्स सपोज 1 लाख वर्थ बनती है जो प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका 1/4 बनता है 25,000, तो 25,000 से ज़्यादा हरगिज़ भी उसके ऊपर इम्पोज नहीं करना। सो ये था आज का हमारा सेशन। अब चलते हैं हम टेस्ट की तरफ। What type of land is exempted from paying land revenue according to section 49 subsection 1? Agriculture land, land used for industrial purposes. Option C, land included in cantonment limits. Option D, barren land under cultivation. Right option is C, land included in cantonment limits. तो उनके ऊपर land revenue impose नहीं किया जाएगा। Land revenue assessed in cash should be paid annually in kind, only in lump sum or by installments. Option D, as a percentage of agriculture produce. Right option is in lump sum or by installments. अगला सवाल है, what exemption is provided for land owners from paying land revenue from Rabi 1982-83 according to section 56A? Owners of the agriculture land less than 10 acres, owners of both irrigated and unirrigated land not exceeding specific limits, owners of any land in rural areas, owners of commercial land within city limits. Right option is B, owners of both irrigated and unirrigated land not exceeding specific limits, जो कि 2.5 एकड़ इरीगेटेड ऑन एवरेज जो है वो ज़मीन अगर नहीं बनती तो उसके ऊपर टैक्स लैंड रेवेन्यू इम्पोज नहीं किया जाएगा। ऑन व्हाट बेसिस इज द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू मेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 सबसेक्शन 1? एरिया ऑफ लैंड ओनली, बी एवरेज मनी वैल्यू ऑफ द ग्रास प्रोड्यूस ऑफ द लैंड, ऑप्शन सी मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड, ऑप्शन डी टाइप ऑफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड। राइट ऑप्शन इज एवरेज मनी वैल्यू ऑफ द ग्रास प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। अगला हमारा सवाल है, हु अप्रूव द एवरेज अमाउंट लिवाइबल एनुअली फॉर लैंड रेवेन्यू एज पर सेक्शन 51? लोकल गवर्नमेंट, विलेज पंचायत, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। राइट ऑप्शन इज सी, जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट से मुराद पंजाब गवर्नमेंट। अगला सवाल है हमारा, अंडर सेक्शन 49 subsection 1 और सब पार्ट E, how long is waste and barren land not under cultivation exempt from land revenue after being brought under cultivation? 2 years, 4 years, 6 years, 8 years. Right option is 6 years. अगला नंबर सवाल है, which type of land is exempted from land revenue under section 49 1B? Agriculture land,
land used for construction, land included in village site, urban developed land. Right option is C, land included in village site. अगला हमारा सवाल है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51, what is the maximum limit for land revenue in terms of the estimated money value of net assets of an assessment circle? Half of the estimated money value, 1/3 of the estimated money value, 1/4 of the estimated money value, D option, 1/5 of the estimated money value. Right option is C, 1/4 of the estimated money value. Next question is, what type of land is not liable to pay land revenue according to section 49(1)(d)? Commercial land, land under property tax payment, land in the city, rural agriculture land. Right option is land on which property tax under the Punjab Urban Immovable Property Tax Act 1958 is payable. अगला हमारा सवाल है, as per section 52, how should the estimate for land revenue assessment be made? In any convenient manner, in a manner prescribed by the village panchayat, in the manner prescribed by the law, in the prescribed manner. Right option is in the prescribed manner. So आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. अल्लाह हाफिज़.